Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पार्टनर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी इंट्यूशन बहुत कुछ फील कर रही होती है। आपके पार्टनर के बिहेवियर में अचानक आए चेंजेस, उनका डिस्टेंस, उनका कंफ्यूज रहना, क्या ये सब सिर्फ सिचुएशन का प्रेशर है या फिर उन्हें एक थर्ड पार्टी पर शक होने लगा है? क्या उनके दिल के किसी कोने में ये फियर ऑलरेडी जाग चुका है कि कोई उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है या उनसे सच छुपाया जा रहा है? आज की रीडिंग में हम एग्जैक्टली इसी एनर्जी को डिकोड करेंगे। क्या आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के इंटेंशंस पर डाउट है? क्या उन्हें लग रहा है कि उनके साथ इमोशनल गेम खेला जा रहा है या फिर अभी भी वो किसी इल्यूजन में फंसे हुए हैं? कार्ड्स रिवील करेंगे उनके हिडन थॉट्स, उनका सस्पिशन और वो साइंस जो शायद वो खुद भी इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप भी फील कर रहे हैं कि सिचुएशन सरफेस से ज्यादा डीप है, तो इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के ऊपर शक है? आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, द सन का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। अब आपके माइंड में एक सवाल होगा कि मैम यहाँ पर तो दो हर्मिट के कार्ड है, ये ट्विन टैरो है, ठीक है, ये दो पर्सपेक्टिव से चीजों को बताता है ये जो टैरो कार्ड्स है। तो आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है, इस कारण इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो द सन का कार्ड है। यहाँ पर इस कार्ड की ब्राइटनेस देख रहे हैं आप, ये साफ दिखा रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए अब भी वही पुरानी वाली फीलिंग्स बाकी हैं। उन्हें अब रियलाइज होने लगा है कि उन्होंने कहां कहां गलती की है। वो उस अंधेरे से निकलकर वापस उस उजाले में आना चाहते हैं जहां आप दोनों साथ हुआ करते थे। उनका मन बहुत तड़प रहा है कि वो सब कुछ फिर से पहले जैसे ठीक कर दें, एक फ्रेश स्टार्ट, एक नया चैप्टर। मगर यहाँ एक अजीब सी टेंशन है। उन्हें लगता है कि ये रास्ता इतना सिंपल नहीं होने वाला। वो अंदर से काफी टूट चुके हैं और इसी टूटे हुए मन के साथ वो एक नई उम्मीद ढूंढ रहे हैं। उनकी सोल आपको पुकार रही है, पर उनकी आवाज कहीं दब सी गई है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो भी मेस क्रिएट किया है उसे क्लियर करने के लिए उन्हें किसी की सपोर्ट की जरूरत है। यही वो पॉइंट है जहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। उनका आपके पास वापस आने का इरादा एकदम साफ है। वो कोई नाटक नहीं कर रहे, पर उनका डर उन्हें बार बार रोक लेता है। डर इस बात का कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना करें, और इसी डर का फायदा कोई थर्ड पार्टी उठा रही है। वो आपके साथ बिताए हुए हर अच्छे मोमेंट्स को याद करते हैं। वो हंसना, बोलना, सब कुछ उनके दिमाग में एक फिल्म की तरह चलता रहता है। पर प्रॉब्लम ये है कि उन्हें लगता है कि वो अब अकेले चलने के लायक नहीं बचे। उन्हें लगता है कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया है कि उन्हें एक सहारे की सख्त जरूरत है, और वो सहारा
उन्हें उस जगह दिख रहा है जहां उन्हें कभी देखना ही नहीं चाहिए था। ये कार्ड एक पॉजिटिव उम्मीद तो देता है, पर साथ ही एक वार्निंग भी देता है कि उनका मन भटक रहा है। वो चाहते हैं कि आप उनका हाथ थाम लें, पर उन्हें लगता है कि अब वो इस काबिल नहीं रहे। इसलिए वो इस थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं जो उन्हें फेक तसल्ली दे रही है। उनकी असली खुशी सिर्फ आपसे जुड़ी है, पर रास्ता बहुत उलझा हुआ नजर आ रहा है आपके पार्टनर को। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। यहाँ पर इस रथ पर सवार योद्धा को देखिए जो बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना चाहता है। आपके पार्टनर के सिर पर एक जुनून है कि वो सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके आपके पास पहुंच जाए। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है, इस रिलेशनशिप को कैसे भी करके बचाना है। पर नोटिस कीजिए, इस चैरियट के घोड़े अलग अलग साइड भाग रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है वो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। आपके पार्टनर को लगता है कि ये थर्ड पार्टी उन्हें गाइड करेगी कि कैसे वो आपका ट्रस्ट फिर से जीत सकते हैं। कितनी अजीब बात है ना। जो पर्सन उन्हें आपसे दूर ले गया उसी पर वो इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो उन्हें वापस आपके पास लाएगी। वो इस थर्ड पार्टी को अपना ड्राइवर मान बैठे हैं, अपना सारथी मान बैठे हैं। उन्हें लगता है कि इस टफ टाइम में सिर्फ वही एक है जो उनका साथ दे रही है। वो एकदम अंधे होकर इस थर्ड पार्टी पर यकीन कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये थर्ड पार्टी उनकी ढाल बनकर खड़ी है, जबकि रियलिटी ये है कि वो उन्हें और गहरी मुश्किल में डाल रही है, किसी दलदल में धकेल रही है। आपके पार्टनर की स्पीड तो बहुत फास्ट है, पर उनकी डायरेक्शन एकदम गलत है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जिसे वो सहारा समझ रहे हैं वही उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये रिश्ता जो आप दोनों का है वो फिर से ट्रैक पर आ जाए, पर उनका कंट्रोल किसी और के हाथ में जा चुका है। इस रथ की लगाम अब आपके पार्टनर के पास नहीं है। वो बस एक कठपुतली की तरह उस थर्ड पार्टी के इशारों पर चल रहे हैं, ये सोचकर कि उनकी मंजिल आप ही है। पर वो रास्ता पूरी तरह भटक चुके हैं। उनका हर एक स्टेप जो आपकी तरफ उठना चाहिए था वो अब कंफ्यूज हो गया है। आपके पार्टनर को लगता है कि बिना इस थर्ड पार्टी के वो एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाए। ये एक मेंटल ट्रैप है जिसमें वो पूरी तरह फंस चुके हैं। वो इस रथ को चला तो रहे हैं, पर उन्हें अंदाजा नहीं है कि ये रास्ता किसी खाई की तरफ जा रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हेरोफेंट का कार्ड है। यहाँ पर बात आती है एडवाइस और गाइडेंस की। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और उन्हें लगता है कि उन्हें किसी की एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है। उनका मन इतना हैवी हो गया है कि वो सही और गलत का डिफरेंस ही भूल चुके हैं। तभी वो इस थर्ड पार्टी की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई बहुत बड़ा आपके पार्टनर का वेल विशर हो। उन्हें लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी उन्हें लाइफ का लेसन दे रही है और उन्हें सही रास्ता दिखा रही है। वो उसकी हर बात को सच मानकर फॉलो कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये पर्सन उनके और आपके बीच सब कुछ फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। कितना बड़ा धोखा है ये। वो इस थर्ड पार्टी की बातों में इतना खो गए हैं कि उन्हें अपने खुद की अकल पर शक होने लगा है। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने ही सब बिगाड़ा है और ये थर्ड पार्टी एक एंजल बनकर उनकी हेल्प कर रहे हैं। वो उस पर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं जितना शायद उन्होंने कभी आप पर भी नहीं किया होगा। उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस थर्ड पार्टी के पास है। उनकी आंखों पर पर्दा इतना गहरा है कि वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि ये सो कॉल्ड हेल्प उन्हें बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। वो उसकी हर बात को बिना सोचे समझे फॉलो कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी उन्हें एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प कर रही है ताकि वो आपके लायक बन सके। पर उन्हें क्या पता कि ये सब एक वेल प्लान साजिश का पार्ट है।
वो इस थर्ड पार्टी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि उनका पूरा फ्यूचर अब इस थर्ड पार्टी के सजेशंस पर ही डिपेंड करता है। आपके पार्टनर भूल गए हैं कि सच्ची एडवाइस दिल से आती है, किसी बाहरी इंसान से नहीं। उनका दिमाग जैसे फ्रीज हो गया है और वो सिर्फ इस थर्ड पार्टी की आवाज सुन रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी को ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि उन्हें अंदर से क्या महसूस होता है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बता रही है कि आप कैसे गलत हैं और आपके पार्टनर कैसे सही हैं। आपके पार्टनर ना मेंटली एक्सॉस्टेड फील कर रहे हैं और वो गलत जगह हेल्प मांग रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। हर्मिट बताता है कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर बहुत अकेले पड़ गए हैं। वो अपनी ही एक अलग दुनिया में खो गए हैं, पर वहां भी उन्हें सुकून नहीं मिल रहा। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। वो रात रात भर जागकर सोचते हैं कि कहाँ कमी रहते हैं, पर इस लोनलीनेस में भी वो उस थर्ड पार्टी की हेल्प ढूंढ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस अंधेरे रास्ते पर वो थर्ड पार्टी उनके हाथ में एक मशाल पकड़ा देगी। वो इतने हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अगर ये थर्ड पार्टी चली गई तो वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। उनका डर इतना गहरा हो गया है कि वो उस थर्ड पार्टी को अपना सबसे बड़ा वेल विशर मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि जब सबने उन्हें छोड़ दिया तब इस पर्सन ने उन्हें संभाला। वो इस एहसान के नीचे दबते जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये थर्ड पार्टी उन्हें हील कर रही है, जबकि ये थर्ड पार्टी उन्हें और भी ज्यादा मेंटल प्रेशर दे रही है। आपके पार्टनर की सोचने की पावर जैसे खत्म हो गई है। वो बस एक झूठी लाइट के पीछे भाग रहे हैं जो असल में एक खतरनाक आग है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस अकेलेपन का सॉल्यूशन वो थर्ड पार्टी नहीं, बल्कि उनका अपना सच्चा प्यार है। वो इतने इनोसेंट बन गए हैं कि उन्हें हर वो इंसान अपना लग रहा है जो उनसे मीठी मीठी बातें कर रहा है। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, पर उन्हें लगता है कि रास्ता सिर्फ इसी थर्ड पार्टी के थ्रू निकलता है। वो अंधेरे में बैठकर सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, पर उनके पैरों में जैसे बेड़ियां बंधी हैं। उन्हें लगता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका मन एक ऐसे आइलैंड पर है जहां सिर्फ पुरानी यादें हैं और वो थर्ड पार्टी उन्हें वहां से निकलने का झूठा प्रॉमिस कर रही है। उनकी सोल तड़प रही है, पर उनका दिमाग एकदम सुन्न हो चुका है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर तो पॉजिटिविटी है, लेकिन वो पॉजिटिविटी ना दबती चली जा रही है। उस पॉजिटिविटी को बूस्ट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बूस्ट पॉजिटिव एनर्जीज विद हार्ट साइन जरूर टाइप कीजिएगा। अब सवाल ये है कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर कोई शक है या नहीं। इस सवाल का जवाब आज आपको जरूर मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड एक बहुत ही डरावने बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। आपके पार्टनर अब वो पर्सन नहीं रहे जिन्हें आप पहले जानते थे। उनकी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई है। पर ध्यान दीजिए, ये चेंज नेचुरल नहीं है। ये किसी गहरी साजिश का रिजल्ट है। उनकी सोल जैसे किसी जेल में बंद है। वो अब पहले की तरह खुलकर हंसते नहीं हैं। उनकी बातों में अब वो पहले जैसी सच्चाई और वो कनेक्शन नहीं रहा। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही नेगेटिव है। उनके अंदर एक ऐसी हैवी एनर्जी भर दी गई है जो उन्हें नीचे गिरा रही है। उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं है कि वो क्या बनते जा रहे हैं। उनकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं है, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और डर है। उनका हर एक डिसीजन, हर एक कदम अब किसी और की मर्जी से हो रहा है। वो एक ऐसे फ्रेमवर्क में फंस गए हैं जो उनके लिए बना ही नहीं था। वो अपनी असली पहचान खो चुके हैं। हर गुजरता दिन उन्हें आपसे और उनकी रियल सेल्फ से दूर ले जा रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले गई है जहां सिर्फ डार्कनेस और दर्द है। वो खुद को मिरर में पहचान नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से वो और भी ज्यादा इरिटेट रहते हैं।
उनका नेचर बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। आपके पार्टनर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे हैं। ये सब उस थर्ड पार्टी का असर है जिसने उन्हें मैनिपुलेट करके पूरी तरह बदल दिया है। वो अब एक ऐसी बॉडी बन गए हैं जो सिर्फ उस थर्ड पार्टी के ऑर्डर्स फॉलो करती है। उनका पूरा चार्म कहीं खो गया है और ये नया वर्जन बहुत ही स्कैरी है। वो इस चेंज को फील तो कर रहे हैं पर उनके पास इसे रोकने की स्ट्रेंथ नहीं बची। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड यहाँ बहुत ही डेंजरस मोड में आया है। ये कोई मैजिक शो नहीं बल्कि माइंड गेम्स और मैनिपुलेशन का खेल है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर पर अपना जादू चला दिया है, पर यह जादू सिर्फ मीठी बातों तक लिमिटेड नहीं है। इसमें गहरी डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज किया गया है। इस नेगेटिविटी के जरिए उनके दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया। इसी वजह से उन्हें उस थर्ड पार्टी का असली और गंदा चेहरा नजर ही नहीं आ रहा। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी उनका भला चाहती है, जबकि रियलिटी ये है कि वो उन्हें अंदर से खोखला कर रही। उनकी थिंकिंग पर एक धुंध छाई हुई है जो सिर्फ इस नेगेटिविटी की वजह से वो सच देखने के लायक ही नहीं रहे। आपके पार्टनर का दिमाग अब उनका अपना नहीं रहा। उनका हर एक थॉट अब उस नेगेटिविटी के असर में है। वो उस थर्ड पार्टी की हर झूठी बात को सच मानते हैं और आपकी हर सच्ची बात उन्हें झूठी लगती है। ये मैजिक उनके रिश्ते के बेस को हिला रहा है। वो एक ऐसी इल्यूजन में फंस गए हैं जहां से निकलना उन्हें इम्पॉसिबल लग रहा है। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें बचा नहीं सकता। ये ब्लैक मैजिक उनकी सारी पॉजिटिव वाइब्स को खत्म कर रहा है। वो बस एक कठपुतली बनकर रह गए हैं जिसके धागे उस थर्ड पार्टी के हाथ में है। उनकी आंखों के सामने एक इनविजिबल पर्दा गिरा दिया गया है जो उन्हें हकीकत देखने से रोक रहा है। ये असर इतना डीप है कि वो खुद को भी भूल चुके हैं। उन्हें लगता है कि यही उनकी डेस्टिनी है और वो इसे बदल नहीं सकते। ये सब उस थर्ड पार्टी की एक बहुत ही गंदी और नीच चाल है। सो ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पार्टी एक बार के डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट करके रोक गई है। ये इम्पैक्ट आपके रिश्ते पर बार बार हो रहा है। जनरली फुल मून, नो मून आपके रिश्ते पर गहरा असर डालते हैं। तो अभी जो 30th का फुल मून है उस पर भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। उसके बारे में मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बताया है। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको समझ आएगा कि किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और चाहते हैं कि आपका रिश्ता बच जाए, आप अपने पार्टनर को सबसे पहले तो जज करना बंद कीजिए। दूसरी बात, आपको यह समझना होगा कि आपके पार्टनर एक्शन की एनर्जीज में नहीं आ सकते। इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर इस तरह से खुद से नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि आपके पार्टनर की जो बेसिक एनर्जीज हैं वही डिस्टर्ब हो गई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आ जाए, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की हरकतों पर भी कुछ फोकस करें, तो उसके लिए आपको अपने पार्टनर को उनकी ओरिजिनल एनर्जीज में लेकर आना है। उसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानें। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बात समझ लीजिए, मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो मुझसे ये बात कहे कि मैम आप हमें हीलिंग की कॉस्ट बता दीजिए, आप हमें बता दीजिए कि डायरेक्टली हीलिंग कैसे हो सकती है। देखिए, ब्लॉकेजेस सेम हो सकती हैं लेकिन ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी हर केस में सेम नहीं होती है। तो आपको पहले अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी। अकॉर्डिंगली आपको रेमेडी या हीलिंग रिकमेंड की जाएगी।
ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज द डेविल का कार्ड है यहाँ पर। द डेविल दिखाता है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है। वो पूरी तरह से इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में। ये कोई प्यार नहीं, बल्कि एक नशा, एडिक्शन और मजबूरी है। आपके पार्टनर बहुत भारी जंजीरों में बंध गए हैं, पर उन्हें झूठ बोला गया कि वो फ्री हैं। आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के इशारों पर नाच रहे हैं। उनका अपना कोई वजूद या अपनी कोई चॉइस नहीं बची। ये कार्ड उस अटैचमेंट को दिखाता है जो गलत रास्ते और गलत कामों से बनाई गई है। उनकी पूरी एनर्जी निचोड़ी जा रही है। वो एक ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं जहां से निकलना उनके लिए नामुमकिन हो गया, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही उनकी असली दुनिया है। मतलब आपके पार्टनर को ये चीज महसूस होती है कि ये थर्ड पार्टी जो उन्हें दिखा रही है वही उनकी असली दुनिया है। आपके पार्टनर इस नर्क में भी थोड़ी सी खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर की आत्मा अंदर से चिल्लाती है, पर उनका शरीर उस थर्ड पार्टी का सर्वेंट बन चुका है। वो चाहते हुए भी दूर नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें एक अनजाना डर लगता है। ये डर उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के मन में प्लांट किया है। ये थर्ड पार्टी उन्हें पहले डराती है और फिर उन्हें सहारा देने का ड्रामा करती है। ये एक साइकिल बन चुका है जिसमें आपके पार्टनर पूरी तरह फंसे हुए हैं। उनका मेंटल हरासमेंट हो रहा है, पर वो इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि ये थर्ड पार्टी उनका सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है। ये डेविल एनर्जी उन्हें तबाही की तरफ ले जा रही है। वो अपने रिश्ते की हर रियल खुशी को भूलकर सिर्फ इस नर्क में जीने के लिए मजबूर है। आपके पार्टनर की कंडीशन बहुत ही डेलिकेट है, क्योंकि वो अपनी विल पावर को खो चुके हैं। और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की पास्ट लाइफ कार्मिक भी है। वो एक ऐसे अंधेरे में है जहां से कोई लाइट नजर नहीं आती। उनका हर दिन एक नई सजा बन गया है। तो आप मुझे ये बात बताइए, जिस पर्सन ने आपके पार्टनर को इतने बुरे तरीके से अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, आपके पार्टनर उस पर्सन पर शक कैसे कर सकते हैं? वो शक तो वो कभी कर ही नहीं सकते। और अगर किसी टाइम पर आपके पार्टनर के मन में कोई शक आ भी गया तो ये थर्ड पार्टी उसे सस्टेन करने ही नहीं देगी। ठीक है, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है। द एम्परर कार्ड यहाँ उनकी खोई हुई पावर को दिखाता है। जो पर्सन कभी अपने डिसीजंस खुद लेते थे, वो अब किसी और के ऑर्डर्स के गुलाम बन गए हैं। उनकी जो बेसिक मैस्कुलाइन एनर्जी थी, एक्शन लेने की एनर्जी थी, वो पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है। वो अपनी ही लाइफ के किंग हुआ करते थे, पर अब वो बस एक लाचार इंसान बनकर रह गए। उनका रोब, उनका कॉन्फिडेंस, सब कुछ उस थर्ड पार्टी ने लूट लिया। अब वो सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें करने को कहा जाता है। उनकी ढाल टूट चुकी है। वो एक ऐसे राजा बन गए हैं जिसके पास ना कोई किंगडम है और ना कोई पावर। उनका ये हाल देखकर दुख होता है, क्योंकि वो अब खुद को पहचानते तक नहीं। आपके पार्टनर का प्राइड और उनकी आइडेंटिटी सब मिट्टी में मिल चुकी है। वो अब किसी से आंख मिलाने के लायक नहीं बचे हैं। उन्हें लगता है कि वो लाइफ के बैटल हार गए हैं। ये जो एम्परर है ना, ये अब डरता है। वो अब डिसीजंस नहीं लेता, बल्कि किसी की परमिशन का वेट करता है। इस थर्ड पार्टी ने उनका सारा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दिया है। वो अब इस थर्ड पार्टी के आगे, आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी के आगे झुककर जीते हैं। ये एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है, क्योंकि एक एम्परर कभी किसी के आगे झुकता नहीं, पर यहां वो मजबूरी में सरेंडर कर चुके हैं। आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ को उनके खिलाफ ही हथियार की तरह यूज किया गया है। वो अब अपनी ही शैडो से डरते हैं। आपके पार्टनर की पूरी पर्सनालिटी, जो कभी सबको इंप्रेस करती थी, अब एक खाली बॉक्स बनकर रह गई है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो फिर से वही पुराने एम्परर बने, पर उन्हें लगता है कि उनकी वो पावर हमेशा के लिए चली गई है। वो अब हेल्पलेसनेस की एक मूर्त बनकर रह गए हैं, जिसे देखकर सिर्फ तरस आता है। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक ट्विन टैरो है। ठीक है, तो एक ही कार्ड दो बार भी इसमें आता है।
सो ये हर्मिट की नेगेटिव साइड है। यहाँ हर्मिट का एक बहुत ही स्केरी रूप सामने आता है। आपके पार्टनर अपनी नजरों में एक विलन बनते जा रहे हैं, पर सच ये है कि वो दिल से बुरे नहीं हैं। उन्हें मजबूर किया गया है ऐसा बिहेव करने के लिए। वो एक ऐसे बंद कमरे में है जहां से वो सिर्फ वही देख पा रहे हैं जो उन्हें दिखाया जा रहा है। उन्हें आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है, उनके कान भरे जा रहे हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे आप ही उनके दुश्मन हैं। वो अपनी ही धुन में खोए हुए हैं, पर ये धुन उन्होंने खुद नहीं चुनी। उन्हें एक गलत रास्ते का मुसाफिर बना दिया गया है ताकि वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, पर उनसे ये सब करवाया जा रहा है। उनके दिमाग में आपकी एक गलत इमेज फिक्स कर दी गई है, लेकिन आपके पार्टनर का दिल उस इमेज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। आपके पार्टनर इस वक्त किसी मेंटल ट्रैप में फंसे हैं। उनकी हालत पर तरस खाइए, क्योंकि वो एक ऐसी साजिश का शिकार है जिसमें वो खुद को खो चुके हैं। वो रियल विलन नहीं है, बल्कि वो तो खुद एक विक्टिम है जो रास्ता ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें वो रास्ता मिल नहीं रहा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो अब वक्त आ गया है कि आप एक्शन लें। सिर्फ मीठी बातों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलेगा। आपको उस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने लाना ही होगा। पर याद रखिए, वो बातों से नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका दिमाग लॉक हो चुका है। आपको अपने रिश्ते की एनर्जीज को बदलना होगा। आपको अपने पार्टनर को हील करना होगा। यूनिवर्स आपको बार बार सिग्नल्स दे रहे हैं कि अब भी देर नहीं हुई है। ये कार्ड एक पुराने बुरे साइकिल को खत्म करके नई शुरुआत का साइन है, पर ये तभी होगा जब आप उस नेगेटिव एनर्जी को अपने पार्टनर से बाहर निकाल फेंकेंगे। सिर्फ वेट करना अब कोई सॉल्यूशन नहीं। आपको अपनी पूरी पावर लगानी होगी इस रिश्ते को वापस ट्रैक पर लाने के लिए। आपको वो पर्दा हटाना होगा जो उनकी आंखों पर डाला गया है। ये एक एनर्जेटिक बैटल है जो आपको जीतनी होगी। दुनिया आपको देख रही है और यूनिवर्स आपका साथ देने के लिए तैयार है। बस आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी और सही डायरेक्शन में स्टेप उठाना होगा। अपने प्यार को वापस लाइए और उस गंदगी को साफ कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर एक्शन लेने की एनर्जीज में नहीं है। द लास्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है। द स्टार एक सच्ची उम्मीद की किरण है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है। जो सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं उन्हें इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। आपके पास वो पावर है कि आप इस अंधेरे को खत्म करके रोशनी ला सके। आपको अपने पार्टनर को उस जाल से निकालने के लिए खुद को मेंटली स्ट्रांग करना होगा। आपके पार्टनर को हीलिंग की जरूरत है। उन्हें आपकी सच्ची और प्योर एनर्जी की जरूरत है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को जगाएंगे, तभी उस थर्ड पार्टी का स्पेल टूटेगा। ये रिश्ता फिर से चमक सकता है, पर इसके लिए आपको पहला कदम उठाना होगा। ट्रस्ट रखिए, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, लेकिन आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है उस पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। स्टार्स आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। आपकी प्रेयर्स में भी बहुत पावर है और इन्हीं प्रेयर्स की वजह से डिवाइन की गाइडेंस आपको मिल रही है। उनके दिमाग की धुन को आपको ही हटाना होगा। आप सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते हैं। वो आपसे दूर नहीं है, बस रास्ता भूल गए हैं। आपके लव की लाइट उन्हें वापस घर ले आएगी। ये वक्त रोने का नहीं, बल्कि एक्शन लेने का है। अपने प्यार पर विश्वास रखिए और अपने रिश्ते के लिए एक्शन लीजिए। आप इस रिश्ते को बचा सकते हैं अभी भी। बाकी चॉइस आपकी है, रिश्ता आपका है। आपको अपने रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, इस रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद कर देना है, वो मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं
तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।